नमस्कार दोस्तों, नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि आप ITI होल्डर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आज मैं आपको पूरे डिटेल से बताने वाला हूँ कि वो कौन सी डिपार्टमेंट है जहाँ ITI होल्डर्स की वैकेंसी वर्ष 2023 में आने वाली है, क्या क्वालिफ़िकेशन रह सकती है और थोड़ी सी आपको हिंट देंगे। तो पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर ITI होल्डर हो तो तैयार हो जाओ, वर्ष 2023 में हमें सिलेक्शन लेना है, ये आपको आज ही ठान लेना है। एक बार फिर आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, एक एक करके मैं आपके सामने पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करूँगा और ख़ास तौर से जिन भर्तियों के मैं टच में हूँ तो उनकी तो पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी संभावित भर्ती और कब तक पूरी होने वाली है। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, जितने भी ITI होल्डर्स आपके दोस्त हैं उन तक ज़रूर पहुंचाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड ज़रूर करना। आइए दोस्तों, पहली वैकेंसी का जो डिपार्टमेंट नाम है वो आपके सामने है और सबसे बड़ी वैकेंसी इस विभाग में इस बार आने वाली है। दोस्तों, डिपार्टमेंट का नाम है इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे ये डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर जो वैकेंसी होगी दोस्तों वो आपको मैं बता दूं दोस्तों, वैकेंसी 2 बड़े पदों पर आती है इसमें ITI होल्डर्स के लिए। यदि आपका सपना है कि आप भी रेल चलाना चाहते हैं, देखो इसमें तो डिपार्टमेंट की रेपुटेशन ही अलग है, स्पेशल ड्रेस कोड होता है और है ना। देखो, रेलवे में जो इस बार बड़ी वैकेंसी आने वाली है वो है असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन। इनका सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, इन सब पर एक डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ। सो कंप्लीट आप उसे भी जा कर के एक बार ज़रूर देखना, पूरा इसे आप समझ पाएंगे। दोस्तों, इसमें जो बड़ा आपको सावधानी वाला पॉइंट ध्यान में रखना है ना, वो है यहाँ पर आपका आई साइट। यदि आपके आंखें प्रॉपर है तो आप रेलवे में लोको पायलट लग सकते हैं, बाकी कोई मेडिकल आपका यहाँ इशू नहीं बनेगा। आई साइट में 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। एक तो कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंड समझते हो ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं कलर ब्लाइंड्स जिनको लाल रंग है और दिखाई देता है हरा, मतलब इतना अपोजिट आता है, तो ये रेलवे में एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक आपका जो आई साइट है वो 6/6 होना चाहिए। बस ये 2 फैक्ट है आपके लिए, तो आप हो जाइए तैयार यहाँ इसके लिए। अच्छा पे स्केल मिलता है, बहुत बढ़िया सैलरी मिलती है। एक चीज़ यहाँ सावधानी रखने वाली बात क्या है कि रेलवे अलग अलग जोन्स में वैकेंसी करता है। तो जैसे आप राजस्थान से है तो आपको RRB अजमेर के तहत फॉर्म भरना होता है। वैसे तो आप ऑल इंडिया में कहीं से भर सकते हैं, जहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसी अधिक हो, सीटों की संख्या ज़्यादा हो, आप वहाँ भर सकते हैं। लेकिन अगर राजस्थान से है आप, तो यदि आप अजमेर भरते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से कंपटीशन सेट आज ही करें। ये ध्यान रखें कि भाई मुझे अजमेर में, क्योंकि सीटों की संख्या अजमेर में कुल मिलाकर कम आती है, तो फिर आपको थोड़ा सा स्टडी लेवल और अप करना होगा। अभी आप जिस तरह से भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें और बूस्टअप दे दीजिए। उसके बाद में आपको आगे डिवीज़न मिलते हैं तो सब डिवीज़न के हिसाब से मिल जाता है और वो बाद की प्रोसेस होती है। फ़िलहाल हम इतनी बात कर रहे हैं कि रेलवे में ITI होल्डर के लिए वैकेंसी आती है जिनमें 2 पद रहेंगे, एक असिस्टेंट लोको पायलट का और दूसरा टेक्नीशियन का। दोनों ही पोस्ट बहुत अच्छी है, किसी पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाए, रेलवे की जॉब है, सबसे बेस्ट जॉब हम इसे कहेंगे। आ जाइए दोस्तों, नंबर 2 पर जो मैंने रखा है वो है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम। इसका एक पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको देने वाला हूँ, क्या क्राइटेरिया रखते हैं ये पूरा डिटेल से मैं बात करूँगा। और इस पर अभी एक यूनियन ने जो मांग की थी उस पर भी CMD साहब ने कहा था कि वैकेंसी जल्द आने वाली है, चर्चा में गया हुआ है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो वैकेंसी आती है, इनको वैसे टेक्नीशियन नाम दिया जाता है, टेक्नीशियन 3rd के नाम से आती है। वैसे प्लांट अटेंडेंट 3rd भी बोलते हैं और हाइडल ऑपरेटर 3rd भी बोलते हैं, क्योंकि हाइडल और इन सब में अलग अलग जगह ड्यूटी लगती है ना, कौन सा प्लांट आपको मिलता है। मतलब जो ये IT वालों की पोस्ट है यहाँ पर वो प्लांट वाइज होती है। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पे स्केल और अदर बेनिफिट जितने भी होते हैं वो सब सेम रहते हैं, उसमें कोई अंतर या डिफरेंस नहीं आता है।
यहाँ पर जो वैकेंसी होती है उसके लिए केवल 10+ ITI रखा जाता है, अलग से कोई और क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पर वैकेंसी एक नहीं 4 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड की जाती है। तो पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आपको इस पर देने वाला हूँ, लेकिन अगर ITI होल्डर है तो एक ये विभाग है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं और इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगले डिपार्टमेंट को लेकर चल रहे हैं। मैंने नाम नहीं लिखा, लेकिन आप देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लोगो देखते ही पहचान जाते हैं किस डिपार्टमेंट का लोगो है, किस डिपार्टमेंट का लोगो है। ये जो लोगो आप देख रहे हैं ये लोगो है मेरे दोस्त दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का। देखो दिल्ली मेट्रो में पिछले 4 से 5 वर्षों के बीच में कोई वैकेंसी नहीं आई। अगर हम बात करें तो वो 2019 में 101 सीटों पर वैकेंसी आई थी, जिसे बाद में मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहा हूँ, मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन की 101 पदों पर आई थी, जिसे बाद में घटाकर 30 पद कर दिए थे। उनको भी अभी तक बाद में कोई ज्वाइनिंग वगैरह नहीं दी, और जो वो रिज़ल्ट निकाला था उसकी वैलिडिटी भी एक बार तो अप्रैल 2022 तक थी, बाद में उसे बढ़ाकर मार्च 2023 तक किया हुआ है। तो अभी भी वो बच्चे वेटिंग में हैं, वेट ही कर रहे हैं। इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी की हम थोड़ी सी उम्मीद जता सकते हैं। हालांकि यहाँ जितने भी मेरे दोस्त और स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, मैंने उनसे चर्चा की तो बोले कि ज़्यादातर काम अब कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जाने लग गया, लेकिन पहले ये हर साल वैकेंसी करते थे, तो अब ये तो मान सकते हैं कि 2 साल से वैकेंसी करेंगे। पिछले 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई, इसलिए अब एक बड़ी संभावना और उम्मीद हम दिल्ली मेट्रो में लगा रहे हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी पोस्ट रखते हैं उसका नाम रखते हैं ये मेंटेनर। ITI होल्डर होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, RAC सबके लिए वैकेंसी आती है यहाँ पर, और क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर भी केवल मात्र ITI ही रखी जाती है। तैयारी करें तो इसका ओल्ड प्रीवियस पेपर जितने भी होते हैं वो हमने अपलोड किए हुए, आप उनके हिसाब से अपना एग्ज़ाम पैटर्न सेट करके कर सकते हैं। 120 क्वेश्चन देते हैं ये, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का पोर्शन रहता है। 75 क्वेश्चन जो है वो ITI की ट्रेड से रिलेटेड होते हैं, लेकिन याद रखें यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन मेहनत करने वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ लगे हुए हैं। तो मेट्रो सिटी अगर आपका सपना हो, मतलब वहीं जॉब मिल जाए और वहीं रहने को मिल जाए, तो एक पंथ दो काज वाली बात होती है, और आप इसे टारगेट बना सकते हैं। दिल्ली मेट्रो ITI होल्डर के लिए वैकेंसी करता है। अगला जो दोस्तों डिपार्टमेंट है उसका नाम है NCL, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड बोलते हैं। ये भी दरअसल हर 2 वर्ष में वैकेंसी करते आए हैं। अभी माइनिंग सिरदार और सर्वेयर की वैकेंसी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर जो टेक्नीशियन ट्रेनिंग के नाम से वैकेंसी निकालते हैं, लास्ट वैकेंसी 2019 में हुई थी, जिसका एग्ज़ाम 2020 में हुआ था। उसके बाद में यानी NCL में पिछले 2 से 3 वर्षों में कोई वैकेंसी नहीं है। इस वर्ष वैकेंसी हो सकती है, लेकिन यहाँ आपको एक सावधानी रखनी होगी। सावधानी क्या रखनी होगी कि NCL ITI और अप्रेंटिसशिप दोनों मांगता है। यानी अगर आपके पास अभी अप्रेंटिसशिप नहीं है तो फिर यहाँ NCL में आपको एक इशू फेस करना पड़ सकता है। बाकी अप्रेंटिसशिप के लिए मैं हमेशा सुझाव देता आया हूँ, नहीं कर रखी है तो अप्रेंटिसशिप ज़रूर कर लें। NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है। ITI टेक्नीशियन के पदों पर ये भी वैकेंसी करते हैं। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर सबको लेते हैं। तो आप यदि ITI इलेक्ट्रीशियन से है और आपके पास अप्रेंटिसशिप भी है, अप्रेंटिसशिप कहीं से भी किया हुआ हो वो कोई इश्यू नहीं है। पूरे भारत में अप्रेंटिसशिप आपने किसी भी डिपार्टमेंट से किया हो चलेगा। हाँ, अगर NCL से ही कर रखी हो तो और भी अच्छी बात है। फिर भी किसी भी डिपार्टमेंट से अगर आपने कर रखा हो तो सही है। उसके बाद में दोस्तों जो डिपार्टमेंट मैंने लिया है वो है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ वैकेंसी, अब इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये जो वैकेंसी करते हैं ये अलग अलग उसके सेंटर के हिसाब से करते हैं। हालांकि इनके एग्ज़ाम तो अभी बहुत हुए, वर्ष 2021 और 22 में ISRO ने टेक्नीशियन के कई एग्ज़ाम लिए हैं, लेकिन वैकेंसी ISRO में भी 2019 के बाद में कोई भी वैकेंसी नहीं आई। यहाँ पर टेक्नीशियन B के नाम से वैकेंसी आती है। अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। UR राव सैटेलाइट सेंटर का अलग है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का अलग है, सतीश धवन स्पेस सेंटर का अलग है। तो वो अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। तो जब वैकेंसी आई तो उसमें साथ में दिया हुआ मिल जाता है। तो
अगर आप इसरो में जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप अपने आप को एक टारगेट मानकर चल सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में देखो मैंने DRDO को रखा है कि गुरुजी अभी तो हुई है, नहीं। देखो DRDO में मैंने आपको बताया कि सितंबर 15 तक की वैकेंसी की संभावना है और अभी जो चल रहा है वो है सितंबर 10। तो जहाँ तक मेरा मानना है अगले 3 से 4 वर्ष तक लगातार DRDO हर वर्ष भर्ती कर सकता है। इसलिए मेहनत करते रहे, लगातार पढ़ते रहें। DRDO में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। यहाँ भी टेक्नीशियन ही नाम रखा जाता है और एग्ज़ाम पैटर्न और वो तो अभी आप देख ही रहे हो, नहीं तो इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है दोस्तों सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये हर साल सबसे अधिक वैकेंसी करता है और स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 के नाम से वैकेंसी करते हैं ITI होल्डर्स के लिए। अलग अलग पावर प्लांट के लिए करते हैं, जैसे अभी वर्ष 2022 में इन्होंने बहुत करी है, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी करी है। तो यहाँ आप एक उम्मीद लगा सकते हैं। उसके बाद में NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जैसे राजस्थान राउतभाटा और काकरापार, गुजरात वाला, बुलंदशहर, गोरखपुर, इन प्लांट्स में ये वैकेंसी करते हैं। इनकी एक कमी है कि ये अलग अलग प्लांट वाइज वैकेंसी करते हैं, एक साथ नहीं निकालते। इसलिए क्या है कि बच्चों के ज़्यादा नज़र में नहीं आती है, लेकिन यहाँ भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड है और नौकरी कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो वो है कि कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे आते हैं जैसे अपने अपने राज्य के हो गए। तो अगला जो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने मैं रख रहा हूँ ना, वो है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में देखो सबसे पहले MP, मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से अगर देखूं तो 2016 के बाद कोई वैकेंसी हुई नहीं। 16 में जो वैकेंसी आई उसके लगभग 2018 में एग्ज़ाम हुए थे। MP PGCL ने 2019 में वैकेंसी निकाली थी, 26 सीटें थी, बाद में उसको भी कैंसिल कर दिया। इस डिपार्टमेंट ने मध्य प्रदेश बिजली विभाग ने कोई वैकेंसी नहीं करी। अगर ये चाहे तो यहाँ हज़ारों वैकेंसी आ सकती है, 20-25 हज़ार तक भी पद यहाँ आ सकते हैं। उसके बाद में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में इन्होंने भी नहीं करी, बहुत लंबे समय से, ये कर सकते हैं। ये 2 ही बड़े डिपार्टमेंट मानो बिजली विभाग के। राजस्थान की मैं अलग से बात कर ही चुका हूँ। अब देखो क्या है, इन सब के अलावा अगर कोई और करेगा बिजली विभाग तो वो हरियाणा कर सकता है, ठीक है ना। बाकी जहाँ तक मेरा मानना है UP और पंजाब नहीं करेगा भाई, क्योंकि इन्होंने वर्ष 2022 में खूब वैकेंसियाँ निकाली है। UP हर 2 साल में निकालता है, तो UP PCL की अगली वैकेंसी 2024 में आने की संभावना है, क्योंकि जो 22 में आई है लगभग 23 में कंप्लीट होगी, 24 में आएगी और वो 25 में कंप्लीट होती है। हर 2 वर्ष UP का लगभग टारगेट रहता है। तो UP और पंजाब में फ़िलहाल कोई संभावना नहीं है, बाकी इन सब में आ ही सकती है। इनके अलावा देखो कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी वैकेंसी अचानक आ सकती है, इसलिए आपको लगातार पढ़ना है मेरे दोस्त। मैंने ये देखा है कि जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, वर्ष 2022 में NVS नवोदय विद्यालय समिति में वैकेंसी आई, जिसमें आज से पहले कभी नियमित भर्ती हुई नहीं थी। नॉन टीचिंग स्टाफ की बात कर रहा हूँ, लेकिन अचानक आ गई। अब जिन बच्चों की तैयारी थी होंगे सेलेक्ट, हालांकि फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया, लेकिन हो सकता है। दूसरी बात, बीच बीच में कई डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत कम सीटें आती हैं, जैसे CPRI केंद्रीय विद्युत अनुसंधान वाला, पहली बार वैकेंसी देखी, इससे पहले नहीं था वैकेंसी। तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें अचानक वैकेंसी भी आ सकती है, लेकिन इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, पहले से तैयार रहना पड़ेगा। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जिनमें सीटें कम आती है। अभी जैसे मैंने एक वो पोस्ट डाली थी मनीष की कि उसका सिलेक्ट हो गया, दिल्ली में मेडिकल विभाग है, लेकिन हुआ तो इलेक्ट्रीशियन पद पर ही है, टेक्नीशियन पद पर हुआ है। अब उसमें वैकेंसी कब आई बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं लगा, और वो बच्चा नौकरी कर रहा है। डिपार्टमेंट तो सरकारी है ना। हम क्या कई दफ़ा क्या करते हैं कि बड़े डिपार्टमेंट को सोचते हैं जहाँ कंपटीशन भी बड़ा होता है। ऐसे डिपार्टमेंट में क्या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम जाते हैं, तो पढ़ने वाले बच्चे ऐसे डिपार्टमेंट में सिलेक्ट भी हो सकते हैं। तो फिर छोटी छोटी वैकेंसी का भी ध्यान रखा करो। हमने जो चुनाव किया था आज इस वीडियो में दोस्तों, वो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स का लिया था जो सबके सामने ओपन रहती है। अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही अपडेट था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्या लग रहा है कि इन विभागों में से किस में और कितनी वैकेंसी कब तक आ सकती है। बहुत धन्यवाद।